पिछले दिनों बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने आगाह करते हुए कहा था कि विकासशील देश चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ज्यादा कर्ज लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। उन्होंने कहा था कि वैश्विक महंगाई और धीमी वृद्धि दर के कारण कर्ज से दबे उभरते बाजार पहले से ही लाचार हैं। उन्होंने चीन पर निशाना साधते हुए कहा था कि चीन को कर्जों के आकलन में ज्यादा ईमानदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि कर्जों की खराब शर्तों के कारण कई देश इस वक्त मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। श्रीलंका की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा था कि वहां चीनी निवेश वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से राजस्व पैदा करने में नाकाम रहे हैं और इस वजह से वहां का आर्थिक संकट और बढ़ गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि श्रीलंका संकट से पता चलता है कि चीन अपनी परियोजनाओं को लेकर बहुत सख्त नहीं है। उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट के लिए कर्ज देने से पहले चीन को इस पर स्टडी करनी चाहिए। श्रीलंका के बाद हम भी यह महसूस कर रहे हैं कि चीनी प्रशासन इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जबकि यह मसला बहुत ज्यादा अहम है। दरअसल एशिया के उन देशों में बांग्लादेश भी शामिल हो गया है जिसने खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज के लिए संपर्क किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से तेल की कीमतों में आई वृद्धि के कारण बांग्लादेश में बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। बांग्लादेश का आयात बिल भी बढ़ गया है। बांग्लादेश चीन की BRI परियोजना में भी शामिल है और इसके तहत उसने $4 अरब का कर्ज लिया है। यह बांग्लादेश के कुल विदेशी कर्ज का 6% है। बांग्लादेश ने IMF से $4.5 अरब के पैकेज की मांग की है। हालांकि अभी इस पैकेज को लेकर बात पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा बांग्लादेश ने वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से भी $4 अरब का कर्ज मांगा है। 7 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बांग्लादेश का दौरा किया था। इस दौरे के बाद बांग्लादेश के वित्त मंत्री की यह टिप्पणी आई है। वांग यी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की थी। चीनी विदेश मंत्री ने बांग्लादेश को सबसे विश्वसनीय और पुराना रणनीतिक साझेदार कहा था। चीनी विदेश मंत्री ने कहा था कि दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। श्रीलंका इसी साल मई महीने में डिफॉल्टर बन गया था। श्रीलंका भी IMF से कर्ज के लिए बात कर रहा है। उधर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली हो रहा है और 1.5 महीने के आयात बिल भरने से ज्यादा नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ने से बांग्लादेश का भी आयात बिल बढ़ गया है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार $39 अरब से भी नीचे आ गया है। 1 साल पहले बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार $45 अरब था। वैसे उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात के कारण खुद को बचा लेगा। बांग्लादेश के पास 5 महीनों से ज्यादा आयात बिल भरने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी श्रीलंका की तरह बांग्लादेश डिफॉल्टर होने नहीं जा रहा है। IMF के अनुसार 2021 में बांग्लादेश पर कुल विदेशी कर्ज $62 अरब था। बांग्लादेश पर कुल विदेशी कर्ज में सबसे ज्यादा जापान का हिस्सा है। जापान ने बांग्लादेश को $9 अरब का कर्ज दिया है। बांग्लादेश पर कुल कर्ज का यह 15% के करीब है। पर बावजूद इसके बांग्लादेश की जो हालत बिगड़ रही है उसके पीछे चीन को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। चीन ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के नाम पर अंधाधुंध निवेश किया है और इसके बदले में उसने कर्ज पर मोटा सूद वसूला है। खास बात यह है कि बांग्लादेश में चीन के प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे पड़े हैं और निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से इन प्रोजेक्ट की लागत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री को सामने आकर सीधे तौर पर चीन की आलोचना करनी पड़ी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।